अनपढ़ माँ बाप ने घमंडी बेटे को सबक सिखाया। जून महीने की चिलचिलाती लू वाली दोपहरी में रघुबर जी को बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह अपनी पत्नी दमयंती जी से बोले, बेटा और बहू कहाँ है? दमयंती जी बोली, अभी कहाँ जाएंगे इतनी तेज धूप में, आराम कर रहा है। वह भी खाट पर लेटते हुए बोले, मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, अभी बहुत तेज लू चल रही है। इस पर दमयंती जी बोली, और क्या, इसमें बाहर निकलने से बीमार पड़ सकते हैं। अपना हाथ पैर काम कर रहा है तब तो हमारा यह हाल है, कहीं बीमार पड़ जाएंगे तो कोई देखने वाला भी नहीं होगा। हमें अपने शरीर की हिफाजत खुद करनी होगी। बूढ़े माता पिता को 2 वक्त की रोटी के साथ उन्हें प्यार और सम्मान की बहुत जरूरत होती है। रघुवर जी लंबी सांस लेते हुए बोले, जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। अभी दोनों लोग बातें कर ही रहे थे कि उनका बेटा आया और बोला, अच्छा तो अभी आराम फरमाया जा रहा है। रघुवर जी कुछ नहीं बोले। वह उठकर अपनी भैंसों को लेकर खेतों में चले गए। रास्ते में यही सोच रहे थे कि पता नहीं कि भगवान का कब बुलावा आएगा कि इस जिंदगी से छुटकारा मिलेगा। दमयंती जी डरते हुए अपने बेटे से बोली, बेटा बहुत तेज धूप है, इसमें तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हो जाएगी। उनका बेटा बोला, किसी और काम के तो है नहीं, एक जिम्मेदारी दी है वो भी करने में परेशानी हो रही है, बस बैठे बैठे आप लोगों को मुफ्त का रोटी तोड़ना है। दमयंती जी चुप हो गई। रघुबर जी एक जमींदार किसान थे, वे पढ़े लिखे नहीं थे। उनको एक लड़का है जिसका नाम श्याम सुंदर है। रघुबर जी की पत्नी दमयंती जी को थोड़ा किताबों का ज्ञान था, वही अपनी सूझबूझ से अपनी गृहस्थी को चलाती थी। रघुबर जी खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। वो कुछ नहीं जानते थे कि मेरे घर में क्या है और क्या नहीं है। ये सारी जिम्मेदारी दमयंती जी के कंधों पर थी। वह नहीं चाहती थी कि उनका बेटा बड़ा होकर अपने बाप के जैसे खेती करे। वह चाहती थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बने और नाम कमाए। लेकिन उनके बेटे को पढ़ाई में मन नहीं लगता था। जैसे तैसे पढ़ाई पूरी कर ली मगर नौकरी नहीं की। दमयंती जी खेतों से जो भी फसल आती थी उसे बेचकर एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोलकर अपने बेटे को दे दी। उनका बेटा उस दुकान को अपनी मेहनत के बल पर बहुत बड़ा कर लिया। दमयंती जी अपने बेटे श्याम सुंदर की शादी करवा देती हैं। शुरुआती दिनों में तो सब सही चल रहा था, मगर धीरे धीरे बहू रीमा ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। 2 बच्चों के जन्म के बाद उसने घर के काम करना तो दूर, काम छूना तक छोड़ दिया। घर के सारे काम की जिम्मेदारी उसने दमयंती जी के कंधों पर डाल दी। दमयंती जी के कुछ भी कहने पर रीमा बात का बतंगड़ बना देती और श्याम सुंदर के कान भर देती। धीरे धीरे श्याम सुंदर भी रीमा के रंग में रंगने लगा और उसके मुंह में जो भी आता दमयंती जी को बकने लगता। श्याम सुंदर अपने पापा का बिल्कुल सम्मान नहीं करता। कुछ वक्त के बाद आज जब उन्होंने अपने बेटे श्याम सुंदर से कहा कि मेरे महीने की दवाई खत्म हो गई है और आज तुम्हारी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो दुकान से आते वक्त दवाई लेते आना। श्याम सुंदर ने एक टूक जवाब दिया, बाबूजी, अब मेरे पास आप लोगों पर खर्च करने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? खेती बाड़ी से कुछ भी नहीं होता। 2-3 दिन ठहर जाएंगे, आपका वृद्धा पेंशन का पैसा आ जाएगा तो मैं आप दोनों की दवाई ले आऊंगा। 2 दिन अगर आप दोनों दवाई नहीं खाएंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इतना जान लीजिए। दमयंती जी वहां आई और बोली, बेटा ठीक है, 2 दिन बाद ही दवाई ला देना, पहले तुम कुछ खा पी लो। बहू रीमा अंदर से आवाज लगाई, पापा जी भैंसों का दूध तो निकालो, डेयरी बंद भी हो जाएगी। दमयंती जी से रहा नहीं गया, वह बोल पड़ी, बहू हम दोनों दिन भर घर के काम करते रहते हैं, लेकिन जरा सी दवाई लाने के लिए बोल दो तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होते। सारा दूध बेचकर पैसा बना लेती हैं, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें इलाज करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। भरी दोपहरी 3-3 भैंसों की देखभाल करते हैं, उसके लिए चारा काटते हैं, लेकिन उनको 250 ग्राम दूध देने में तुम्हारी जान निकलती है। सारा दूध बेचकर पैसा बना लेती हो, लेकिन हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे इलाज कराने की जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी है। तभी उनका बेटा सुंदरलाल बोला, माँ मेरी पत्नी से आप ऐसे कैसे बात कर सकती हो? यदि काम नहीं करेंगे तो इस घर में मुफ्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। रघुवर जी अपनी पत्नी को चुप कराते हुए बोले, चिंता क्यों करती है?
मैं कल ही बैंक जाकर कुछ पैसे निकाल लूंगा और तुम्हारी दवाइयाँ ले आऊंगा। मेरी खांसी का क्या है, काढ़ा बनाकर दे देना, मैं पी लूंगा तो ठीक हो जाएगा। इतना कहकर दोनों अपने कमरे में आराम करने चले गए। रीमा अपने पति सुंदरलाल से बोली, इस घर में यदि तुम्हारे मम्मी पापा रहेंगे या मैं रहूंगी, मैं इन दोनों को नहीं झेल सकती। यह लो, ले जाकर महारानी को खाना दे दो, नहीं तो उसके लिए भी हमें ताना सुनाएंगी। सुंदरलाल चिल्लाते हुए बोला, माँ माँ, यह क्या लगा रखा है? हमेशा छोटी मोटी चीजों के लिए लड़ती रहती हो, फिर खाना छोड़कर चली जाती हो। इस उम्र में 2 वक्त की रोटी मिल रही है और क्या चाहिए? अरे जाकर देखो, किसी किसी को यह भी नसीब नहीं होती। अरे शुक्र करो कि तुम्हारी बहू इतनी अच्छी है कि वह कुछ नहीं बोलती। दमयंती जी मन ही मन सोच रही थी, हाँ बेटा, पत्नी तो बहुत अच्छी है, माता पिता ही गलत हैं। दोनों दंपत्ति उठकर अपना खाना लेकर खाने लगे। खाने में 2-2 बासी रोटी और अचार रखा हुआ था। रघुवर जी बोले, सूखी रोटी हमसे नहीं खाई जाएगी, थोड़ा पानी दीजिए, उसमें भिगाकर खा लूंगा। दमयंती जी बोली, लोग कहते हैं शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है, लेकिन मेरा बेटा ही हमें पराया कर दिया। बहू तो दूसरे घर की आई है, लेकिन बेटा तो मेरा है। उसने देखा नहीं कि पापा यह सूखी रोटी कैसे खाएंगे। भरी दोपहरी में भैंसों को खिलाने के लिए, घास काटने के लिए चिल्लाता रहता है, लेकिन पापा को दूध मिला कि नहीं, इससे उसे कोई फर्क नहीं है। रघुवर जी धीरे से बोले, अरे हम लोगों से ज्यादा इज्जत तो लोग नौकरों को देते हैं। इस घर में हमारी कोई औकात ही नहीं है, हमें अपने ही घर में घुट घुट कर रहना पड़ता है। ऐसी जिंदगी जीना ही क्यों? दोनों की बातें करते करते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगले सुबह रघुवर जी दवाई लेने के लिए निकल गए और दमयंती जी पुराने दिन को याद करने लगी। मुझे आज भी याद है जब यह बीमार पड़ता था और हमारे पास पैसे नहीं होते थे, पड़ोसियों से उधार लेकर कई किलोमीटर दूर जाकर इसके लिए दवाई लेकर आते थे। आज यही बेटा हमें बीमार छोड़कर अपने काम पर चला गया। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। पुरानी बातों को याद करते करते घर के सारे काम निपटा रही थी। बहू को तो बस आराम ही करना था। आज यह दर्द हो रहा है तो कल वह दर्द हो रहा है। रोज रोज एक बहाना लेकर बैठ जाती है। बेटे को अपनी माँ का कष्ट दिखाई नहीं देता। उधर रघुवर जी दवाई लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में हलवाई की दुकान दिखी, जहाँ गर्मा गर्म जलेबियां निकाली जा रही थी। मन ही मन सोचे, दमयंती जी को जलेबी बहुत पसंद है। यही सोचकर उन्होंने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला तो 20 रुपए बचे थे। उन्होंने 10 की जलेबी ले ली और 10 रुपए बचा लिए। जब वहां से आगे बढ़े तो लॉटरी की लाइन लगी हुई थी। सभी लोग अपनी किस्मत आजमा रहे थे। यह भी मन ही मन सोचने लगे, मैं भी लॉटरी लगाऊं क्या? कहीं बुढ़ापे में भगवान मेरी किस्मत का दरवाजा खोल दे। यही सोचकर लॉटरी का टिकट कटा लिया और खुशी खुशी घर आ गए। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। हाथ मुंह धोकर दोनों दंपति जलेबी के मजे ले रहे थे। तभी उधर से बेटा और बहू आए। उनका बेटा जोर से चिल्लाया, एक तरफ तो आप कहते हैं आपको दवाई चाहिए और दूसरी तरफ जलेबी खा रहे हैं। क्या आपको यह मालूम नहीं कि यह सब आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है? बहू तुनक कर बोली, हद होती है चटोरेपन की। बुढ़ापे में सही दिमाग काम करना बंद कर देता है। दोनों माता पिता के मुंह में जलेबी ना अंदर जा रही थी ना ही बाहर आ रही थी। दोनों बेटा बहू चले गए। दमयंती जी रोने लगी, आप क्यों जलेबी लेकर आए हैं? जानते हैं कि इस घर में अपनी मर्जी से हम सांस भी नहीं ले सकते। धीरे धीरे बेटा और बहू अपने माता पिता को और प्रताड़ित करने लगे। रात को रघुवर जी को बहुत तेज खांसी हो रही थी तो दमयंती जी किचन में पानी लेने गई तो फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। दमयंती जी दबे पांव से उनकी बातें सुनने लगी। बहू बोल रही थी, इन दोनों बुढ़ा बुढ़िया को घुमाने के बहाने करके वृद्धाश्रम ले जाकर छोड़ दो। अब मैं इन दोनों को अपने घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनका बेटा श्याम सुंदर भी बोला, हाँ सही कह रही हो, मैं भी इन लोगों से पक गया हूँ। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। दमयंती जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर पानी लेकर अपने पति के पास गई और सारी बातें बताई। रघुवर जी बोले, दमयंती जी, घोर कलयुग चल रहा है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। अब देखो हमारे नसीब में क्या लिखा है, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। अगली सुबह बैल बजी। बेटा दरवाजा खोला तो कुछ लोग दरवाजे पर खड़े थे। उनसे बोले, रघुवर जी का घर यही है? जी हाँ यही है, उन्हें बुलाइए। अब क्या किया इन्होंने, कोई लोन तो नहीं ले लिया? पापा चिल्लाने लगा। रघुवर जी और उनकी पत्नी दोनों वहां आ गए। हाँ जी बोली, मैं ही रघुवर जी हूँ।
आप 50 लाख की लॉटरी जीत गए हैं। आप अपना खाता नंबर दे दीजिए। अब तो मानो रघुवर जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बेटा बहू भी खुश हो गए। बेटा तुरंत बोला, पापा मेरा खाता नंबर दे दो, पैसा आपके खाते में आया मेरे खाते में, बात तो एक ही है। तभी दमयंती जी बोली, नहीं बेटा, बात एक कैसे है। रघुवर जी ने दमयंती जी से बोला, मेरा खाता कहाँ है, उस दिन आप ही को रखने के लिए दिया था। ठीक है, देखती हूँ। अपना खाता नंबर दे दिया। उनके अकाउंट में 50 लाख रुपए आ गए। बेटा बहू अब आगे पीछे करने लगे, पापा जी मम्मी जी चाय पी लो। चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े भी। रघुवर जी अपने बेटा बहू को बुलाया और बोले, हम ज्यादा समय ना लेते हुए तुम्हें सारी बातें बता देना चाहते हैं। हम दोनों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। गांव के पास में ही एक शहर है, वहाँ एक मकान देखकर आया हूँ। किराए के मकान में रहूंगा और एक फुल टाइम बाई रखूंगा जो हमारा देखभाल करेगी, खाना पीना बनाएगी और हमारे साथ रहेगी। मैं जीवन शांति और सुकून से जीना चाहता हूँ। हम दोनों का कब से इच्छा थी चारों धाम की यात्रा करने की, तो मैं अब घूमने जाऊंगा। इस उम्र में भगवान हमारी किस्मत का दरवाजा खोले हैं तो हमें अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे कर्म करने हैं जिससे हमारे पाप नष्ट हो। यह पैसे मैं तुम लोगों को देकर उन पैसों का अपमान नहीं करना चाहता, इसलिए यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा बहू के पैर तले जमीन खिसक गई। गुस्सा आते हुए बहू बोली, देखा अपने अनपढ़ माँ बाप का कारनामा। पैसा पैसा आते ही अपने रंग बदल लिए, अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कमरे में चले गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।